हमारे लिए गोल्डन एरा था, वो दलितों के लिए गोल्डन एरा था। ये अनदर पार्ट है, ये दिस इज अनदर रीडिंग ऑफ इमरजेंसी। इसमें बहस होनी चाहिए, खुल के बहस होनी चाहिए। कोई हमें पीटता नहीं था, फ्रीशिप हो गया था, यूनिवर्सिटी कॉलेज में बुला बुला के पढ़ाया जा रहा था, नौकरियां दी जा रही थी, और पीटता था कोई तो पुलिस एक्शन में आता था। इंदिरा जी खुद बेची गई थी हाथी पर बैठ के, कि मोदी जी वही बेच रहे हैं जो इंदिरा जी और जवाहरलाल नेहरू और राजीव जी ने बनाया था, वही बेच रहे हैं। मैं दलित समाज से खास तौर से कह रहा हूं कि भारतीय गणराज्य में आपको नौकरियां मिली, शिक्षा मिली, फ्री का स्वास्थ्य मिला, वजीफा मिला, फेलोशिप मिला। आज हिंदू गणराज्य में हाल जाके देख लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 20,000 से कम में एक बच्चा नहीं पढ़ सकता है महीने का। हम लोग 600 रुपया में पढ़े दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो इसलिए हिंदू राष्ट्र में आरएसएस, बीजेपी आप लोग का शिक्षा, नौकरी सब छीन लेगा। और जो 70 साल में थोड़ा सा हम लोग बढ़िया कपड़ा हुआ था ना, और थोड़ा पेट भी निकल रहा था, खेत में काम करने के लिए भेजने की तैयारी कर रहा है कि आपका बीपी शुगर सब ठीक हो जाए, और कोट उतरवा देगा, खाली गले में टाई लटके छोड़ देगा। इसलिए आदरणीय राहुल जी, सम्मानित मंच और दोस्तों, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि आप सब राहुल जी को सुनने आए हैं, मुझे सुनने नहीं आए हैं। आज 30 जनवरी है, गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। आप सबके बिहाफ पे नमन। और एक हिंदू द्वारा हत्या की गई थी, किसी मुसलमान, सिख, ईसाई के द्वारा नहीं की गई थी। वो किस संगठन से जुड़े थे, वो संगठन क्या है, आप सब जानते हैं, उसमें नहीं जाऊंगा, 5 मिनट में मुझे बात रखनी है। और मेरे पास एक चिट्ठी है, जब मैं 10 महीने का था तो इंदिरा जी ने अगस्त 2, 1973 को एक चिट्ठी लिखा था सारे सीएम को। और मैं चाहता हूं कि राहुल जी ये चिट्ठी पढ़ें और आपको पढ़ाएं, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। राहुल जी को हम लोग सुनेंगे, तो ये चिट्ठी मैं आपको सुपुर्द कर रहा हूं, ये पढ़िएगा जरूर और सुनाइएगा जरूर जी। दोस्तों, वंचित समाज दिशा और दशा। जब भारतीय गणराज्य, इंडियन रिपब्लिक पर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर मनुस्मृतिवादियों ने और कथित हिंदू राष्ट्रवादियों ने जब हमला कर दिया हो, तो उस समय दलित समाज को कहां होना चाहिए, इस पे मैं 2 मिनट बोलूंगा। और हिंदू राष्ट्र और इंडियन रिपब्लिक में क्या फर्क है, यह भी आपको बताऊंगा। कि अभी सीधा मैं दलित समाज को ही एड्रेस करता हूं ज्यादा, क्योंकि संविधान और इंडियन रिपब्लिक से जो सबसे ज्यादा मिला है, जो प्रोटेक्शन, जो राइट्स, वो मिला दलित समाज को, एससी एसटी समाज को। तो इसलिए संविधान और इंडियन रिपब्लिक पे कोई खतरा है तो सबसे पहले इस समाज को आगे आकर फ्रंट पर संविधान और इंडियन रिपब्लिक की रक्षा करनी चाहिए। और इस समय ऐसे स्थिति में जब आमना सामना हो, एक तरफ इंडिया अलायंस हो कांग्रेस राहुल जी के नेतृत्व में, और एक तरफ आरएसएस बीजेपी का अलायंस हो, वैसे स्थिति में दलित समाज को इंडिया अलायंस की तरफ खड़ा रहना चाहिए, सीधा। और ऐसी स्थिति में अगर कोई आपको कहता है कि हम सीएम बनेंगे, पीएम बनेंगे, अकेले अपने दम पर बनेंगे, राज चलाएंगे, तो पता कर लेना कहीं आरएसएस और बीजेपी के पेरोल पर तो नहीं है, पता कर लेना। क्योंकि आरएसएस बीजेपी से तो हम लोग का सीधा मुकाबला है। राहुल जी, आप तो पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, हम लोग इंडिविजुअल एक्टिविस्ट भी लड़ाई लड़ रहे हैं, और आज से नहीं, 10 साल से लड़ रहे हैं। जॉन दयाल साहब बैठे हुए हैं, जानते हैं हम लोग की लड़ाई। तो इंडियन रिपब्लिक से ही दलित मिडिल क्लास बना। दलितों के पास कोई रजवाड़े नहीं थे, कोई जमींदारी नहीं थी, कोई बैंकर नहीं था, कोई अफसर नहीं था, कुछ नहीं था। भारतीय संविधान जब बना बाबा साहब जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, तो उसमें अफर्मेटिव एक्शन, सोशल जस्टिस, रिजर्वेशन का प्रावधान किया, और उसी रिजर्वेशन से यह दलितों का एक मिडिल क्लास बना। जब गरीब भारत था तो एजुकेशन हमें फ्री मिल रहा था, फेलोशिप, वजीफा, नौकरियां, 3-3 नौकरी। आपने से बहुत सारे लोग बैठे होंगे, 3-3 नौकरी का ऑप्शन होता था कि ये नौकरी करें कि ये नौकरी करें। स्कॉलरशिप, गरीब भारत ने आईआईटी, मेडिकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी बनाई जहां फ्री में हमको पढ़ने को मिला, हम तमाम लोगों को पढ़ने को मिला। और मोदी जी कह रहे हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो रहा है, वहां पे शिक्षा को बेचा जा रहा है। शिक्षा खत्म, दलित मिडिल क्लास खत्म। मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, मैं जानता हूं क्या चल रहा है यूनिवर्सिटी और इस देश में। तो इसलिए
भाई मैं तो अभी संविधान पे बहस चल रही थी राहुल जी, एंड आई वॉज वॉचिंग क्लोजली व्हाट इज गोइंग ऑन। इंदिरा जी पे बहस हुई, इमरजेंसी पे बहस हुई। मैं उम्मीद कर रहा था कम से कम इंडिया अलायंस का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक कांग्रेस का दलित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर्टिकुलरली उठे संसद में और ये बोले कि मैं इंदिरा गांधी के डिफेंस में खड़ा हुआ हूं बोलने के लिए। यह बोलना चाहिए था। क्यों? इमरजेंसी का एक पार्ट हो सकता है। किससे दिक्कत थी इंदिरा गांधी से? वो थी बैंकर्स, पूंजीपति, राजे रजवाड़े और विदेशी ताकत। क्योंकि जिस समय दुनिया दो पोल में बटा हुआ था, इंदिरा जी ने भारत को एक महाशक्ति बना दिया। किसी को पता भी नहीं लगा, बांग्लादेश का चित्र बदल गया। उससे कौन लोग नाराज थे? उससे कौन नाराज था? प्रीवी पर्स जाने से कौन नाराज था? जमींदारी उन्मूलन से कौन नाराज था? बैंक के नेशनलाइजेशन से कौन नाराज था? वो पूरा पहला कू था। वो भारतीय गणराज्य इंडियन रिपब्लिक के खिलाफ पहला विद्रोह था, वो जो जेपी लेड मूवमेंट था। और इंदिरा जी पे मैं तो बाबू जगजीवन नाम है इंदिरा जी को पढ़ रहा हूं, लगातार पढ़ रहा हूं, अभी पढ़ रहा हूं, और इस पे खुल के बहस होनी चाहिए। मैं राय आपको क्या दे सकता, लेकिन दो आइडिया मेरे पास हैं। 6 मिनट हो गया, 1 मिनट और। मैं टाइम का पाबंद हूं, क्लास में टाइम से पहले जाता हूं, अब बाद में छोड़ता हूं। तो 2 आइडिया है कि एक तो आपके पास बड़ी टीम है, आप जो है एक टीम बनाइए कि जो आरएसएस कहता है कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। मैं नहीं कह सकता ना, मैं कोट टाई पहन के खड़ा हूं इधर, बढ़िया शर्ट है, बढ़िया पैंट है। ये सब हुआ 70 साल में। एकदम हमारे लिए गोल्डन एरा था, वो दलितों के लिए गोल्डन एरा था। ये अनदर पार्ट है, ये दिस इज अनदर रीडिंग ऑफ इमरजेंसी। इस पे बहस होनी चाहिए, खुल के बहस होनी चाहिए। कोई हमें पीटता नहीं था, फ्री शिप हो गया था, यूनिवर्सिटी कॉलेज में बुला बुला के पढ़ाया जा रहा था, नौकरियां दी जा रही थी, और पीटता था कोई तो पुलिस एक्शन में आता था। इंदिरा जी खुद बेलची गई थी हाथी पर बैठ के। नहीं है तो हमें एग्रेसिवली ये बात को आगे बढ़ाना है। 2 आइडिया है। एक रिसर्च टीम पूरे पब्लिक सेक्टर यूनिट पे रिसर्च करे कि मोदी जी वही बेच रहे हैं जो इंदिरा जी और जवाहरलाल नेहरू और राजीव जी ने बनाया था, वही बेच रहे हैं। और मैं समझता हूं इंदिरा जी पे डिफेंसिव होने की जरूरत सर डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो स्थान इतिहास में बिस्मार्क का है जर्मनी के यूनिफिकेशन में, जो स्थान अब्राहम लिंकन का है अमेरिका के इतिहास में, वही स्थान मैं समझता हूं कि भारत में नेहरू जी, इंदिरा जी, तमाम ऐसे लोगों का वही स्थान है। अब मैं ताजुब होता हूं कि इतिहास, अभी एक किताब आई है इंदिरा जी पे और राजकमल प्रकाशन से अनुवादित है, अमेरिका में एक प्रोफेसर है, उन्होंने लिखा है। इस पे बहस होनी चाहिए और डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, एग्रेसिव होकर अपनी बात रखनी चाहिए। और मैं दलित समाज से खास तौर से कह रहा हूं कि भारतीय गणराज्य में आपको नौकरियां मिली, शिक्षा मिली, फ्री का स्वास्थ्य मिला, वजीफा मिला, फेलोशिप मिला। आज हिंदू गणराज्य में हाल जाके देख लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 20,000 से कम में एक बच्चा नहीं पढ़ सकता है महीने का। हम लोग 600 रुपया में पढ़े दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो इसलिए हिंदू राष्ट्र में आरएसएस, बीजेपी आप लोग का शिक्षा, नौकरी सब छीन लेगा। और जो 70 साल में थोड़ा सा हम लोग बढ़िया कपड़ा हुआ था ना, और थोड़ा पेट भी निकल रहा था, खेत में काम करने के लिए भेजने की तैयारी कर रहा है कि आपका बीपी शुगर सब ठीक हो जाए, और कोट उतरवा देगा, खाली गले में टाई लटके छोड़ देगा। इसलिए किसी भी तरीके से राइटिस्ट फोर्सेस को हराइए और एक सेकुलर डेमोक्रेटिक भारत, और दलित पॉलिटिक्स हर समय सेकुलरिज्म के साथ जाएगा, कम्युनल फोर्सेस के साथ नहीं जा सकता है। शुक्रिया, जय भीम।